पति पिता के पेट में सती रही यकुलाए, और पिता मरे तो पत मिले ना जन्म कुंवारी राम। दोस्तों, इस पहेली का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर जवाब है। आज इस पहेली का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आज की ये पहेली बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षादायक हो सकती है। दोस्तों, इसका जवाब बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे कि इस पहेली का अर्थ क्या है। यानी पति पिता के पेट में सती रही यकुलाए, और पिता मरे तो पत मिले न जन्म कुंवारी राम। दोस्तों, गुरु बृहस्पति को आप सभी जानते ही होंगे, जो देवताओं के गुरु थे, और गुरु दैत्य जो थे वो शुक्राचार्य थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था। तो भगवान भोले बाबा ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तो शुक्राचार्य ने भगवान भोले बाबा से कहा कि हे महादेव, आप हमें संजीवनी विद्या सिखा दीजिए, संजीवनी विद्या का वरदान दे दीजिए, जिससे मुझे संजीवनी विद्या पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। भगवान भोले बाबा ने ऐसा ही किया, शुक्राचार्य के लिए वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण शुक्राचार्य जो थे संजीवनी विद्या में निपुण हो गए। इधर गुरु बृहस्पति का पुत्र जो था वो कच था। गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच के लिए शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। इधर कच जो था वो शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने लगा, और इधर शुक्राचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवयानी। वो देवयानी कच से अपने मन ही मन प्रेम करने लगी थी, लेकिन कच उसे अपनी बहन मानता था। लेकिन देवयानी जो थी वो उसे अपने मन में पति का दर्जा दिया करती थी। वो उसे प्रेम करती थी और मन में पति मानती थी। ये बात दैत्यों को पता चली कि दैत्य कुल की लड़की एक बृहस्पति के पुत्र कच से प्रेम करती है। तो दैत्यों ने उस कच को मार दिया। जब कच को मार दिया तो देवयानी बड़ी परेशान रहने लगी, सोचने लगी कि आज कच नहीं आया। तो उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आज कच आश्रम पर नहीं आया, क्या बात है? तो उन्होंने योग शक्ति द्वारा जब ध्यान धर के देखा गुरु शुक्राचार्य ने, तो देखा कि कच मरा पड़ा है। तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा कच को पुनः जीवित कर दिया और उसे संजीवनी विद्या सिखाने लगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे समय बीता। एक दिन फिर दैत्यों ने कच को मार दिया और सोचा कि इस प्रकार से अगर मार के फेंकोगे कच को तो गुरु शुक्राचार्य से पुनः जीवित कर देंगे। इसलिए उन्होंने कच को मार करके जला दिया, और जलाने के बाद में जो भस्म थी उसके शरीर की, वो सब मिला करके और गुरु शुक्राचार्य को पिला दी कि जब कच इनके पेट में चला जाएगा तो ये इसे जीवित नहीं कर पाएंगे। इधर देवयानी फिर परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि कच पता नहीं फिर कहाँ चला गया। उसने फिर यही बात अपने पिताजी से कही। तो गुरु शुक्राचार्य ने फिर योग शक्ति द्वारा ध्यान धर के देखा, तो उन्होंने देखा कि कच को मार करके दैत्यों ने हमें पिला दिया है, कच तो हमारे पेट में है। अब अगर हम कच को जीवित करते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है, हम मर जाएंगे, हमारे पेट से ऐसे निकल नहीं सकता। इधर देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा, पिताजी आप कच को जीवित कीजिए, क्योंकि मैं कच से बहुत प्रेम करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटी कच तो मेरे पेट में है, भला वो कैसे जीवित हो सकता है? और उसे मैं जीवित करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? लड़की बोली, पिताजी कुछ भी करो, लेकिन कच को जीवित करो, किसी भी प्रकार से करो। इधर गुरु शुक्राचार्य ने कच के लिए
अपने पेट में विद्या सिखाई, संजीवनी विद्या पेट में ही सिखाने लगे। जब पूर्ण रूप से पेट में कच संजीवनी विद्या सीख गए तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, हे कच, अब तुम पूर्ण रूप से संजीवनी विद्या सीख चुके हो और मेरे पेट को फाड़ करके बाहर निकल आओ और जो विद्या तुमने सीखी है उस विद्या से तुम मुझे पुनः जीवित कर देना। कच ने ऐसा ही किया, अपने गुरु का पेट फाड़ा और पेट फाड़ के कच बाहर निकल आए और जो संजीवनी विद्या सीखी थी गुरुजी से, बस उसी संजीवनी विद्या से उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवयानी कच के पास गई और कहने लगी, हे स्वामी, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। कच कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? अरे तुम तो मेरी बहन हो, पहली बात तो तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, तब भी मेरी बहन हुई, और दूसरी बात यह है कि मैं गुरु के पेट से निकला हूँ, तुम भी गुरु के द्वारा प्रकट हुई हो और मैं भी गुरु के द्वारा प्रकट हुआ हूँ, तब तुम और हम रिश्ते में भाई बहन हुए और भाई बहन रिश्ते में विवाह नहीं कर सकते। तुम अपने मन को बदल लो, विचारों को बदल लो। दोस्तों, इस पहेली का अर्थ यहीं पर है कि पति पिता के पेट में सती रही अकुलाए और पिता मरे तो पत मिले ना जन्म कुंवारी राव। यानी कच को जब अस्थियों को दैत्यों ने गुरु को पिला दिया था, तब ये देवयानी सोच रही थी कि पति तो हमारे पिता के पेट में है, अब वो कैसे मिलेंगे? अगर पिता मरेंगे तब पति मिलेंगे और पिता नहीं मरे तो मुझे सारी जीवन कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके सिवा, कच के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, इधर कच ने तो साफ मना कर दिया कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कच को श्राप दे दिया कि तुम हमारे प्यार को ठुकरा रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जो संजीवनी विद्या तुमने सीखी है तुम इसी वक्त इस विद्या को भूल जाओ। दोस्तों, देवयानी के श्राप के कारण कच जो थे अपनी संजीवनी विद्या भूल गए थे। दोस्तों, इस पहेली का अर्थ अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।